गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। माई सेल्फ दीपक वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज निम्बाहेड़ा। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं और इसका क्यों अपन इशू करते हैं, इस तरह का है। तो वैसे शेयर के वर्तमान में प्रचलन में दो ही है, लेकिन शेयर के टाइप कहा जाए तो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर्स, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके बारे में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, अलग अलग वोटिंग राइट्स का। तो ये आजकल चलन में लगभग नहीं है और फिलहाल कोर्स का पार्ट भी नहीं, तो इस पर ज़्यादा अपन जाएंगे नहीं। तो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी का मतलब होता है समानता, समानता या मतलब समतांश, जो सामान्य अंश, सिंपल वर्ड में जनरल शेयर्स की बात कहूँगा। तो कंपनी की जो पूंजी होती है छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, ऐसा प्रत्येक टुकड़ा शेयर कहलाता है। ये अपन देख चुके हैं, अंश कहलाता है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन है लेकिन कोर्स के हिसाब से कहा जाए दो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको समझा चुका हूँ। अब कंपनी एक्ट में इक्विटी शेयर्स की कोई डेफिनेशन तो दी नहीं गई, लेकिन सिर्फ इतना कहा गया है कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इसको हमें समझना चाहिए, तो वो समझ चुके हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है मतलब उनको दो राइट नहीं है। पहला राइट तो क्या नहीं है कि एक निश्चित दर से उन्हें किसी भी प्रकार के लाभांश लेने का कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा और बचेगा तो उनके लिए है, और ऐसी गारंटी नहीं है कि इतना होगा तो इतना तो मिलना ही चाहिए या आगे अगले साल कम्युलेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, और किस रेट से मिलेगा ये डिसाइड नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अलग अलग रेट से हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स तो फिक्स है कि उतना तो मिलना ही है, यहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ज़्यादा भी हो, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी बिल्कुल भी नहीं हो। तो वो चीज़ें थी। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको वोटिंग राइट तो है, जिनको, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनको वोटिंग राइट होता है मेन। यही कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। कंपनी के जीवन काल में इन्हें पैसा नहीं लुटाया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एक टर्म थी, हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल से ज़्यादा के लिए इशू नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स देखो एक बार इसमें दे भी रखिए। इक्विटी शेयर उससे कहते हैं इसमें लाभांश तय नहीं होता, जैसे निवेशक यानी होल्डरों को ही मालिक माना जाता है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मालिक है, लेकिन वो फाइनल नहीं है, वास्तविक मालिक नहीं है, क्योंकि जब रिडेम्पशन हो गया तो कुछ है ही नहीं, तो कहे का मालिक ये रहेंगे, ये कंपनी के समापन तक रहेंगे। एक इक्विटी शेयर से आमतौर पर सादा शेयर के रूप में जाना जाता है। ये एक स्वामित्व या हिस्सा है, हिस्सा स्वामित्व होता है जहाँ प्रत्येक सदस्य का एक आंशिक मालिक होता है। यदि मेरे पास 1000 में से एक शेयर है तो मेरे पास उसका कितना मालिकाना हो गया, 1/1000, कि 1000 हिस्सों में से एक हिस्सा मेरे पास हो गया। तो वास्तविक मालिक है, जब भी तो ऐसा हुआ। तो अब आगे इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं, सीधा अपन ये देखते हैं इक्विटी शेयर इशू करने के फ़ायदे क्या होते हैं या नुकसान क्या होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के फ़ायदे देखिए आप। इक्विटी शेयर्स लाभांश की एक निश्चित दर का भुगतान करने के लिए कोई दायित्व नहीं है। आप मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा, कंपनी की संपत्ति पर कोई शुल्क लगाए बिना इक्विटी शेयर जारी नहीं किए जा सकते। तीसरा, ये पूंजी का एक स्थायी स्रोत है, तो कंपनी को परिसंपत्ति के अलावा से चुकाना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि रिटर्न करना पड़ेगा। डिबेंचर्स ले लिए तो ठीक है, पैसा रिडेम्पशन करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए तो रिडेम्पशन करना पड़ेगा। मार्केट के ऐसे अदर सोर्स से हमने अगर लोन ले लिया या अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया तो उसे चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान देखिए, सबसे बड़े फायदे देख ले, हर एक के दो पहलू है। तो इसमें दो मेन नुकसान बता रखे हैं बहुत सारे। यदि एक कंपनी ने एक बार इक्विटी शेयर जारी कर दिया तो कंपनी पर इक्विटी पर ट्रेडिंग का लाभ नहीं सकती। इक्विटी ट्रेडिंग का लाभ होता है दूसरों के पैसे से व्यापार करना। कि मान लो अगर मैं 1000 रुपये लगा के, अगर किसी से 1000 रुपये लेके अगर मैं 500 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो वो मेरा ही पैसा है, या मैंने किसी को पार्टनर टाइप शेयर का मतलब हिस्सा दे दिया तो बना लिया, तो उस 500 के अंदर उसे हिस्सा देना पड़ेगा कि 1000 मैंने लगाया और 1000 उससे लगाया। अब प्रॉफिट हुआ 500 तो 250 उसका, 250 मेरा। अगर मैं इक्विटी लेता, मान लो 10% ब्याज पे पैसा लेता, तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये। 1000 मेरे पास थे, 1000 मैंने उससे लिए, कितने हो गए, 2000। 2000 से मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 500। पहले केस के अंदर 250 उसको दिए, 250 उसको दिए, मेरे पास कितने आए, 250। अब इक्विटी मेरे पास 1000 थे और दूसरे का पैसा मैंने 1000 लेके गया। मतलब जब फिक्स रेट वाली कैपिटल से, फिक्स रेट का मतलब ब्याज वाली पूंजी से जब मैं बिजनेस कर रहा था, वो समता पर व्यापार होता है। इस पर एक डिटेल में अपन वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे अब उसमें कहा 100 रुपये मैंने उससे दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 400। मतलब मेरे खुद के 1000 रुपये से मैंने, जहाँ मुझे 250 प्रॉफिट होना चाहिए था, मैंने 400 कमाए। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेडिंग और इक्विटी की, किसी और से 1000 रुपये लेके बिजनेस किया। ये जब ही होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि ब्याज से कमाई ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फायदा होता है। तो हालांकि जब अपन ने इक्विटी इशू कर दी तो फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा हो ही नहीं सकता।
तो ये कुछ चीज़ें थी अपने पास। एक और देखिए, इक्विटी शेयर लोग खुद को जोड़ तोड़ और व्यक्तित्व करके प्रबंधन के लिए कई बाधा डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वोटिंग राइट्स होता है, तो हमें बार बार इनसे पूछना पड़ेगा, हाँ इसमें ये है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उनके वोट लेने पड़ेंगे। जबकि डिबेंचर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर केस में ऐसा कोई राइट नहीं है, तो हम अपनी फ्री होते हैं अपने डिसीजन के लिए। जब यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हमें बाउंड कर देंगे, बांध देंगे एक तरह से। समृद्धि अवधि के दौरान बाजार में शेयर के मूल्य में वृद्धि के लिए उच्च लाभांश का भुगतान करना पड़ता है और ये अटकलों की ओर जाता है। डेफिनेटली नेगेटिव कंपनी के हिसाब से बढ़िया, लेकिन फिर बाहर ये चीज़ें आता है तो कंपनी गवर्नमेंट से अलग अलग तरह से कंट्रोल चलती है, करने की कोशिश करती है, वो चीज़ें यहाँ आती। निश्चित आय के साथ सुरक्षित प्रतिभूति में निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को ऐसे शेयर के लिए कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि निश्चित इनकम भी निश्चित नहीं है, तो फिर वो बात ही खत्म होगी ना इसकी। तो प्रोसेस में इसमें जाएंगे नहीं अपन। आईपीओ होता है, इनिशिएट पब्लिक ऑफर के जरिए हम निवेशकों को बेच देते हैं, वो अपन डिटेल में देख चुके हैं, पहले एक वीडियो में मैंने बनाया था। अब ये देखिए आगे आपको कह रहा है कि अब एक चीज़ और आती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी एक्ट ये कहती है, जब मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के जब टर्म बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कंपनी, कोई भी कंपनी वर्तमान में डिस्काउंट पर शेयर इश्यू नहीं कर सकती, मतलब एट पर या प्रीमियम पर करेगी। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स की क्या चीज़ है? स्वेट इक्विटी शेयर नहीं होते वही शेयर जो होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर वही शेयर है जो शेयर होते हैं, लेकिन उन पे एक टर्म होती है कि वो सामान्य जनता को नहीं मिलेंगे। तो फिर किसको मिलेंगे? कि टेक्निकल नो हो के लिए हमारे पुराने कर्मचारियों को या मालिक को, मतलब जो मैनेजर्स वगैरह या अधिकारियों को दे दी जाएंगे। तो ये किसे किए जाएंगे? सामान्य व्यक्तियों को नहीं किए जाएंगे, अपने ही कर्मचारियों को किए जाएंगे। तो देखो, जो शेयर कंपनी कर्मचारियों और डायरेक्टर्स को रियायती मूल्य पर, सामान्यतः डिस्काउंट पर ही होते हैं, जो वर्तमान में जो शेयर चल रहे हैं इनके इक्वल या इक्वल तो क्या है, मतलब उससे कम वैल्यू पड़ती है, डिस्काउंट पर इशू आता है, तो इसके ऊपर ये डिस्काउंट वाला नियम लागू नहीं होता। मतलब आज भी स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इश्यू किए जा सकते हैं। तो जैसे आज स्टार्टअप के समय में देखें तो स्वेट इक्विटी शेयर बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अपने कर्मचारियों को अगर मैं ये विश्वास दिला दूँ कि नहीं आप एक तरह से इसके मालिक हो, तो वो मन लगाए काम करेंगे और पूरा उसके लिए करेंगे। तो स्टार्टअप के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि कम से कम ये नौकर मालिक का भेद खत्म करके उन्हें मालिक, जब नौकरों को मालिक की फीलिंग कराई जाएगी तभी तो ढंग से काम करेंगे, अपना देंगे। तो देखिए जारी करने की प्रक्रिया इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। तो ये अलग कैसे होता है देख लेते हैं। कोई भी कंपनी स्वेट शेयर इश्यू कर सकती है जिससे अपने कार्यों के लिए 1 वर्ष पूरी करती है, मतलब कंपनी को 1 साल होना चाहिए। अगर 1 साल पूरा नहीं हुआ तो वो इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। इस शेयर का उद्देश्य कंपनी के आंतरिक लोगों को कंपनी में हिस्सेदार बनाकर जोड़ना है, क्योंकि जब किसी को मैं बता दूंगा ना मैं हिस्सा मिलेगा उसके अंदर, तो वो फालतू लापरवाही नहीं करेगा। एक कर्मचारी और एक मालिक, जैसे अगर पार्टनरशिप में हम पढ़ते भी कई बार कि बताइए एक कर्मचारी लेना अच्छा है या एक पार्टनर बनाना अच्छा है, तो सारा कंक्लूजन निकाल के दोनों के प्रॉफिट और लॉस आते तो हम यही कहते हैं कि नहीं पार्टनर बना लो, पूंजी पे कैपिटल तो लाएगा लेकिन कम से कम ढंग से काम तो करेगा, लापरवाही तो नहीं करेगा। वो चीज़ें यहाँ पर आती है, तो उसे हिस्सेदारी, शेयर इन प्रॉफिट वाला एक बेस पे काम करता है। स्वेट इक्विटी शेयर आम लोगों को नहीं बल्कि पब्लिक को नहीं किए जाते, सिर्फ कंपनी के आंतरिक फाउंडर, डायरेक्टर्स और कर्मचारियों को की जा सकती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर किसी कंपनी ने मार्केट में पहले से ही इक्विटी शेयर जारी कर रखे हैं तो स्वेट इक्विटी शेयर उसके मूल्य के समकक्ष होंगे, ये तो बता ही दिया। क्योंकि जैसे 100 रुपये का पहले तो 100 रुपये का ही होगा। इवन मैं तो कहता हूँ डिस्काउंट पे होगा, ये भी कह रहा देखो अभी आगे। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो उसे डिस्काउंट के साथ जारी कर सकती है और डिस्काउंट पर ही करती है लगभग। स्वेट इक्विटी शेयर हमारे नई स्टार्ट एक कंपनियाँ अपने फाउंडर, डायरेक्टर्स और कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी के तौर पर वितरित करती है, और कभी कभी ये वेतन के विकल्प के तौर पर भी दिया जा सकता है, मतलब टेक्निकल नो हो या किसी सैलरी वैलरी के अल्टरनेट के बेस पे। साथ ही कर्मचारी की सेवा से खुश होकर भी वितरित कह सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर एकमात्र शेयर है जिसे डिस्काउंट पर जारी किया जा सकता है। अंडरलाइन कर लेता, कभी कभी पूछता है क्या शेयर डिस्काउंट पर किए जा सकते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं कर सकते। हाँ, यस, कंपनी कहता नहीं कर सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर आज भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वेट इक्विटी शेयर वास्तव में स्वेट यानी पसीने के, इसका स्वेट का मतलब हिंदी अर्थात पसीना, यानी मेहनत के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारी और डायरेक्टर्स को कंपनी में जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना होता है। तो ये तो होगी नॉर्मल बात। अब जब हम शेयर्स वाला चैप्टर ही पढ़ते हैं तब उसमें आप लोगों को एक आता है कि बायबैक शेयर्स। तो ये बायबैक शेयर्स क्या होता है? हालांकि बायबैक शेयर इज द पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। जैसे हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन, मैंने बताया हुआ टाइप में। जब प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का टाइप कहते हैं तो ऑन द बेस ऑफ रिडेम्पशन 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इरिडीमेबल वर्तमान में होते नहीं, मतलब रिडीमेबल होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन का एक चैप्टर है पूरा, अपन उसे पढ़ेंगे डिटेल में।
तो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी और यहाँ पर भी शॉर्ट में दिया होता है कि ये बायबैक शेयर्स क्या होता है। तो बायबैक शेयर्स का मतलब बाय बैक, पुनः क्रय करना। तो अपने शेयर मार्केट से प्रीफरेंस शेयर्स कर लेते, क्या उसको बायबैक कह दूँ? नहीं, प्रीफरेंस शेयर तो पहले डिसाइडेड है कि वो तो रिडीम होगा, तो उस पर तो बायबैक का सवाल ही नहीं उठता। फिर बायबैक क्या चीज़ है? बायबैक मतलब इक्विटी शेयर खरीद लेना। अब इक्विटी शेयर का तो रिडेम्पशन होता ही नहीं है। जब इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता फिर बायबैक कैसे होगा? तो ये थोड़ा सा है। अब इस पर अपन एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, 2-5 मिनट लगेंगे, लेकिन कम से कम शेयर्स वाला मैटर सारा खत्म, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में अपन को इश्यू से रिगार्डिंग चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये कह रहा है कंपनी अपने शेयर का बायबैक क्यों करती है? तो इसका मुख्य रीजन ये होता है कि मोनोपोली क्रिएट नहीं हो। कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने पास सेंट्रलाइज कर लेते हैं सारी चीज़ करके, तो मार्केट से अपने शेयर वापस लेना होता है। हालांकि रेट वेट काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये बता रहा है कि कंपनी मार्केट से अपने इक्विटी शेयर्स वापस क्यों लेती है और बायबैक शेयर्स की प्रोसेस क्यों करती है। तो उसमें एक टर्म बता रखी है कि इतना परसेंट होना चाहिए, वो अपन डिटेल में देख लेंगे जब ये पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक थोड़ा सा एक डेफिनेशन के बेस पे पढ़ लेते हैं कि कंपनी अपने बायबैक शेयर क्यों करती है। तो बायबैक का मतलब हो गया आईपीओ का जस्ट उल्टा। आईपीओ में कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टर्स को शेयर देती है, जबकि बायबैक के अंदर उन्हीं इन्वेस्टर से अपने शेयर वापस ले लेती है। किस शेयर की बात कर रहा हूँ? सिर्फ इक्विटी शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बायबैक लागू नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो वापस लेने ही है, वो तो रिडीम करना ही है। इक्विटी शेयर रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी शेयर रिडीम कर लिया तो वही पैसा वापस आ गया अपने पास, सारा आ गया। देख के अपने सारे शेयर खरीद लिए, तो मालिक कौन है कंपनी का? तो कोई ना कोई तो मालिक रहेगा ही। इसलिए इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं सकता, लेकिन हाँ बायबैक जरूर हो सकता है। तो बायबैक एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम जो आईपीओ का जस्ट अपोजिट है, वाइस वर्सा है। आईपीओ में हम इन्वेस्टर्स को हम बेचते शेयर्स अपने, और यहाँ से बायबैक में हम अपने इन्वेस्टर से अपने शेयर वापस ले लेते हैं और उन्हें पैसा रिटर्न कर देते हैं। हालांकि ये प्रीमियम पर होगा या एड पर होगा ये अलग बात है, लेकिन प्रोसेस तो यही है। तो ये जब अपन प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, जब देख लेंगे स्कोर, तो कंपनी अपने बायबैक शेयर क्यों करती है? देखिए कई कारणों से अपनी शेयरों का बायबैक करती है, जिसमें मेन कारण बता रहे हैं कंपनी के पास अतिरिक्त नकदी होने पर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ओवर कैपिटलाइज की स्थिति आ गई होने पर अपने शेयर धारकों से शेयर वापस खरीदने का प्रस्ताव रखती है, और कंपनी अपने शेयर बायबैक के जरिए अपने अतिरिक्त कैश है, जो एडिशनल जो अपने पास लिक्विडिटी आ रखी है, वो अतिरिक्त नकदी का इस्तेमाल करती है। बायबैक से कंपनी में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं और जिसे टेक ओवर का खतरा कम हो सकता है। मैंने कहा ना मोनोपोली वाली चीज़ को कम करने का ये प्रति शेयर कमाई, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को बढ़ावा देने का प्रयास। क्योंकि मार्केट में शेयर है, मान लो अगर मैं कह दूँ मार्केट में 5 लाख शेयर है, और मैं कह दूँ कि अगर मतलब 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब पर शेयर अर्निंग कितनी होगी? 10 लाख। तो प्रॉफिट तो वही है, लेकिन अपने ही पैसा लेंगे उनको देंगे, तो अगर मैं कह दूँ आधे पैसे मैंने कर दिए, तो अब मार्केट में शेयर कितने रहेंगे? 2.5 लाख। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? मान लो अगर 50 लाख, तो पर शेयर पे कितना हो गया? 20 रुपये। तो अर्निंग पर शेयर्स बढ़ाने का भी एक मैटर ये होता है, क्योंकि डेफिनेटली बात है, जब शेयर की संख्या कम होगी तो अर्निंग पर शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शेयर बायबैक या वापस खरीदने का सामान्य कारण शेयरधारकों को अतिरिक्त नकद वितरित करना होता है, क्योंकि बायबैक प्रस्ताव आमतौर पर शेयर के वर्तमान मूल्य से अधिक होता है। मतलब एक चीज़ अपन ने और देख ली कि बायबैक शेयर्स होगा तो किस पर होगा? प्रीमियम पर ही होगा, क्योंकि कोई भी आदमी देना क्यों चाहेगा? नहीं दूंगा मैं तो उसको कुछ ना कुछ लालच देना ही पड़ेगा। और कंपनी सफिशिएंट है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, खूब सारा पैसा पड़ा है, अतिरिक्त नकदी पड़ी तभी कर सकती है, वरना कोई एक मतलब जो स्ट्रगल कर रही है, जिसके पास सफिशिएंट नहीं है, या बहुत ज़्यादा सफिशिएंट भी है लेकिन अगर मेरे को तो ज़्यादा नहीं है, एडिशनल नहीं है, एकदम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो तो बायबैक का कर ही नहीं सकती। कभी कभी जब कंपनी को लगता है कि शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है, तो बायबैक का इस्तेमाल करके शेयर के प्राइस बढ़ाने के लिए भी कह सकता है कि शेयर की वैल्यू ही कम हो रही है, ज़्यादा शेयर है इसलिए कम हो रही है, कम कर दो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी एक है। तो टैक्स लाभ के लिए भी कंपनी बायबैक का प्रस्ताव ले लेती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पर है। तो बायबैक भी हमने देख लिए, तो बायबैक के प्रॉफिट्स वगैरह इस पर डिटेल लेने की जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं थोड़ा सा। बायबैक से कंपनी को किस प्रकार निम्नलिखित लाभ होते हैं? कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, मार्केट में मौजूदा शेयरों की संख्या कम होने पर प्रति शेयर कमाई ईपीएस बढ़ती है, जिसे पी रेशो में भी बढ़ोतरी होती है, पीई रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो में भी बढ़ोतरी होती है। बायबैक से कंपनी के बैलेंस शीट से अतिरिक्त नकदी घटता है और एसेट्स बढ़ता है, जिससे रिटर्न ऑन एसेट्स ROA बढ़ोतरी होती है। तो ये चीज़ें थी अपन बायबैक शेयर्स के लिए। आज के लिए इतना ही है। अब अपन इश्यू के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इश्यू का प्रोसेस किस तरह से होता है, एंट्रीज किस तरह से होती है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन माय वीडियो।